परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। तो यहाँ जब नमस्कार किए तो व्यास जी श्री राधा और कृष्ण दोनों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन कहा गया है। प्रभावशाली के निकट ही कोई जाते हैं मांगने के लिए, तो हमें उनके निकट जाने से क्या मिलेगा? बोले उनके चरणार बिन में तो धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छित श्रेय आत्मना एक व्यवहर्ष तत्र कारणम पाद से। बोले तुम जाओ तो बोले पहचानो कैसे? अगर आपके निकट से भगवान चले जाए किसी रूप में तो क्या आप पहचान लोगे?
पहचान वही सकता है ना जो वाकई में पहचान कर चुके हैं। उनको जरूरत नहीं है कि वो कौन सा भेष धारण कर मेरे निकट आए। कभी श्री कृष्ण राधा रानी के सखी के रूप बनकर बरसाने, किसी न किसी रूप में, कभी वैद्य के रूप में तो कभी चूड़ी बेचने के रूप में, किसी न किसी रूप में चले जाते। फिर भी सखी जन श्री कृष्ण को पहचान कर उनके असली रूप में ला। तो हमें भी पहचानना है। ना जाने हमने अपने जीवन में कई बार सत्संग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने पहचाना नहीं। और जिस कारण मेरे अंदर, भगवान को जिस दिन पहचान लोगे ना, उस दिन फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं। हमारे रसिक जन कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान। अगर एक बार आपने पहचान लिया तो फिर वेद पुराण स्वयं अपना भी नियम सब कुछ भूल जाओ। रसिक जन ने कहा, केवल पहचान करने की जरूरत है। भक्तराज बिलमंगल ने जो महाराज अपने दोनों नेत्र को भी नष्ट कर लिया था, अंधा हो चुके थे, मार्ग भूल गए थे। मार्ग भूल जाने पर भी अगर आपने भगवान को पहचान लिया तो हो सकता है किसी कारणवशात आप मार्ग भूल जाओगे, लेकिन निरंतर उसी मार्ग पर रहोगे जिस मार्ग पर कृष्ण पुकार रहे हैं। जैसे हम पुकारते हैं उसी मार्ग पर वो भी। तो महाराज बिलमंगल जब ब्रजमंडल में गिरिराज गोवर्धन के निकट मार्ग भूल गए तो भगवान ने आकर हाथ पकड़कर मार्ग बता दिया। लेकिन जियो ही मार्ग बताकर आगे जाने लगे, सोचा यही तो मेरे कृष्ण कन्हैया है। बोले, तुम हाथ पकड़कर तो जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से कदापि नहीं जा सकते। बाह छुड़ाए जात हो, विबल जान के मोहे, कि हृदय से जब जाओगे सबल में जानो तो। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। इतने नहीं बिसरी वेद विधि, इतने नहीं बिसरी वेद विधि, जोग संयम ध्यान, जोग संयम ध्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार। पाठ गीता ज्ञान
जने लाल की मुस्कान, लगी जने लाल की मुस्कान, लाल की मुस्कान, लाल की मुस्कान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कभी एकांत में बैठकर कन्हैया की मुस्कान की ओर देखे हो, या आप स्वयं अनुभव जिस दिन करोगे उस दिन एक अपने आप लगेगा कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि किसी से आप कोई भी पूजा पाठ करते करो, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति करते रहो। जिस दिन वो श्री कृष्ण भक्ति परिपूर्ण स्वयं अपने आप लगने लग जाएगा, उस दिन फिर अपने आप लगेगा कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो मुझे निरंतर श्री कृष्ण भक्ति में ही डूबना है। क्यों? क्या उनके स्वरूप में क्या विशेषता है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, बोले जो भी खोजना है सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हर वस्तु संसार में जो भी दिखाई दे रहा है सभी की आयु निर्धारित है। अरे ब्रह्मा की भी आयु जब निर्धारित है, जिस ब्रह्मा की सृष्टि में हम सब निवास कर रहे हैं, हाँ हम लोगों की आयु जैसे 100 वर्ष है, तो ब्रह्मा की भी आयु जब 100 वर्ष ही है, लेकिन हम लोगों की तरह नहीं। जब 71 बार सज्जु त्रेता द्वापर कलयुग 71 बार निकलते हैं, तो ब्रह्मा जी के लिए कुछ क्षण होते हैं, एक। परंतु श्री कृष्ण नाम का स्वरूप क्या है आप स्वयं अनुभव करके देखना। कोई बहुत बढ़िया उपन्यास है या कोई बहुत बढ़िया फिल्म है, 1 से 2 बार देखने के बाद मन नहीं करेगा, लेकिन श्री कृष्ण चरित्र जितने बारी गान करोगे, पाठ करोगे, उतने ही बार नए नए अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि सत्य है। जो सत्य है, सत्य को कोई नष्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य भगवान है, सत्य नारायण है। जो सत्य थे, सत्य है और सत्य ही रहेंगे। एक सत्य ऐसा है जो धीरे 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 वो अंधकार की ओर हमें ले जाता है। बहुत सुंदर बंगला है, फिर भी वो धीरे धीरे पुराने होते हैं तो मन चाट हो जाता है। कल हम बहुत सुंदर व्यवस्था में रहे, आज मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, तो भी मन ये अशक्त है, भाव जगता है, वहां मन नहीं लगता है। मन नहीं लगने के कारण क्या है? क्योंकि उस जगह पर अभी तक हमने अपना बनाया ही नहीं। जिसे अपना बना लोगे वहां तो निरंतर मन लगेगा। श्री कृष्ण तो अपना है, परमात्मा तो अपना है। बोले कैसे? तो बोले वहां कैसा मन लगेगा? अंधकार है चारों तरफ और वहां बल्ब जला दो प्रकाश, तो प्रकाश का अनुभव होगा। बहुत सुंदर बंगला है तो सभी के देखने का मन करेगा। देखिए श्री सुबोधनाथ मिश्रा जी कैसे सुंदर बनाया है, एक बार देखने का मन करेगा। देखते देखते थक जाओगे, मुझसे भी कोई बढ़िया बना ले। सबसे बढ़िया से बढ़िया एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई बढ़िया कार्य करते ही, अब फिर वहां से मन हटकर दूसरी जगह चले जाए। इससे आगे बढ़ोगे उससे भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया, लेकिन सब जगह धीरे धीरे मन हटता जाएगा। लेकिन भगवान के प्रति मन कैसे बढ़ेगा? वहां आप बढ़ाओगे तो आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि वहां अंधकार है ही। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जगत प्रकाशक प्रकाशक रामो, जिनके प्रकाश मात्र से
जिनके चित्त से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। जीवन में अगर मुस्कुराहट चाहिए तो स्वयं को अपने आप को श्री कृष्ण भक्ति में लग जाए। मुस्कुराहट प्रकट कराने के लिए एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति है। बोले वहां आनंद है, सब जगह सुख तो है, लेकिन उन सुख के साथ दुख भी है। सारी व्यवस्था होने के बाद भी बढ़िया भोजन आप नहीं करोगे, अधिक मात्रा में तेल खाने से भी शरीर में विकार, अधिक मात्रा में मिठास लेने से भी शरीर में विकार। लेकिन जो निरंतर मिठास है, बोले कैसे मिठास? तो बोले आनंद के स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर है, जो आनंद के स्वरूप है, उनकी शरणागति को स्वीकार करना। आप कहोगे अगर हम श्री कृष्ण भक्ति की शरणागति को स्वीकार कर लिया तो बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई अगर हम आज गांव सब में प्रथा है, शहर में नहीं, आज के दिन यदि कथा सुनने के लिए चला गया तो 7 दिन तक मुझे सुनना पड़ेगा। कौन जय 7 दिन? वहां 3 घंटे बैठकर हमें क्या मिलेगा? क्या भगवान हमें हमारे बच्चे को पाल देंगे? क्या भगवान हमको खिला देंगे? अपना काम करेंगे? भगवान आपको खिला भी देंगे, भगवान आपके बच्चे को भी पाल देंगे और भगवान आपको भी पालन कर देंगे। क्योंकि कहा गया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के संपूर्ण जगत के स्वयं विस्तार भी करते हैं और स्वयं पालन भी करते हैं और स्वयं अपने निकट भी बुलाते हैं। बोले एक समस्या और भी अंदर आ जाती है। बोले कौन सी समस्या है? जीवन में समस्या अगर है, ऐसा नहीं है जो समस्या नहीं है, लेकिन उन समस्त समस्याओं के समाधान भी भगवान ने निकाल दिया। बोले हमारे अंदर पाप बहुत है, इसीलिए हम भगवान की कथा नहीं सुन पाते। और दूसरा दुख आप क्या जान सकते हो? आप वृंदावन से आए, 7 दिन के बाद चले जाओ। दुख है मेरे अंदर, अनेक ताप है। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, जो मन में सोचा वो नहीं मिला। अब मन करता है कि भगवान के पास कैसे जाऊं? क्या वो मेरे ताप को हर लेगा? कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से भी दुखी है। लेकिन भागवत ने क्या सुंदर बात की। बोले आपके अंदर यदि पाप भी है तो आप अपने पाप से मत घबराओ। उनका नाम भी है तो पतित पावन, उनका नाम है। आप पाप करो, लेकिन आप अपने पाप को लेकर उनके शरण में चले जाओ। सर एक चीज को छोड़कर उत्तम चीज पकड़ने के लिए जा रहे हो तो फिर अधम चीज को मत पकड़ो। अपने पाप को भी लेकर और अपने ताप को भी, अगर आप किसी कारण वशात दुखी है तो यह मत सोचो कि भगवान क्या हमारे दुख का निवारण कर देंगे। 100% केवल एक विश्वास होना चाहिए, केवल एक जुड़ाव होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए और केवल उन संबंध में एक समर्पित भाव रखना चाहिए। चाहे दुख भी दे तो भी हम मुस्कुराकर सहन कर लेंगे और चाहे सुख भी दे तो भी हम मुस्कुराकर सहन कर लेंगे। देखिए जीवन में प्रश्न तो अनेक प्रकार का, ऐसा नहीं है जो प्रश्न नहीं है। आप उनके चरणारविंद में नमन करते हो, आप सोचोगे कि हमने संपूर्ण बंधन से मुक्त हो गए, अब हमें कुछ जरूरत नहीं है। देखिए भगवान मिल भी जाए ना तो भी भगवान ने कहा कि एक चीज को नहीं छोड़ना। चाहे आप कुछ खाते हो, कुछ करते हो, भगवान को उससे मतलब नहीं। भगवान ने कहा अगर आपने एक चीज को पकड़ लिया ना तो हो सकता है मेरे रूप को देखकर आप मुझे नहीं पहचान पाओगे,
परंतु मेरे नाम को लेने से आपने मेरे मंगलमय नाम को पकड़ लिया, जिस नाम में आपका विश्वास है, तो नाम क्या कर देंगे, एक ही न एक दिन नामी से मिला देंगे। नामी यानी परमात्मा से नाम में हो सकती है, संकीर्तन में वो शक्ति है जो आपको भगवान से मिला दे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप तो संपूर्ण जगत के कल्याण करते हैं, आप शिव हैं, लेकिन आज मेरे कल्याण के लिए भी कुछ ऐसा उपाय बताओ। मैंने सुना कि ना जाने हम कई बार इस शरीर को छोड़ा और आपने मुझे स्वीकार किया, जो आपने इस मुंड का माला पहन रखा। ऐसा कोई उपाय करो कि हम दोनों निरंतर एक बन गए, मुझे ना सती के रूप में आना पड़े, ना मुझे गौरी के रूप में आना पड़े, मैं निरंतर पार्वती के रूप में आपके सानिध्य में। और आप हर स्थिति में आप मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट बड़े बड़े देवताओं के पास भी नहीं है। मैंने उस समय में भी देखा जब आपने संपूर्ण हलाहल विश्व को पान कर लिया, उस समय भी आप मुस्कुरा रहे थे। और मैंने देखा देवता और दानव अमृत पी भी लिया, तब भी आपस में लड़ रहे हैं, देवासुर संग्राम हो गए। कारण क्या है? जो आपके अंदर मुस्कुराहट के सिवा कुछ आया नहीं। आप किसे देख रहे हो और किसे देखकर मुस्कुरा रहे हो? तो भगवान शिव ने कहा कि ना जाने इस जीवन का मंथन कई बार हो चुका, समुद्र मंथन तो एक बार देखिए, उससे पूर्व भी जब इस जगत में वेद का मंथन हुआ, उन वेदों के मंथन से अनेक धर्म निकला, अनेक पंथ निकला, और जिस धर्म पंथ का सार तत्व बड़े बड़े ज्ञानी थे, उसने अपने ज्ञान के अनुसार मंथन करके 4000 मंत्र लिख लिया। बड़े बड़े उपासक थे कि किस देवता की उपासना से हमें क्या फल मिलेगा, वो अपनी उपासना के द्वारा मंथन किया तो 16000 मंत्र ले लिया। बड़े बड़े कर्मकांडी थे, त्रिकाल संध्या करने वाले, निरंतर पवित्रता का ध्यान रखने वाले, कब किस देवता की किस प्रकार उपासना करना चाहिए, इन उपासना को देखते हुए बड़े बड़े कर्मकांडी भी इन वेदों को ऋचाओं को मंथन कर 80,000 मंत्र ले, लेकिन फिर भी 2 शब्द था। भगवान शिव ने कहा कि आप सबके सब अपने अपने अनुसार मंथन करते हुए तो ले लिया, लेकिन एक शब्द 2 शब्द छूटा हुआ है, मैं ले लूं। संपूर्ण ऋषि मुनि ने सोचा, जिनके कृपा से इन्हें वेद रूपी सखा के मंथन हुआ और 1,00,000 मंत्र निकले, और ये 2 शब्द मांग रहे हैं। बोले उसमें राकार शब्द और मकार शब्द 2 शब्द था, यानी राम नाम। भगवान शिव ने उन्हें राम नाम को अपने हृदय में बैठा लिया। और जब पार्वती ने पूछा कि आप निरंतर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो बोले मैंने अपने जीवन में नाम तत्व को पकड़ लिया। देखिए, भगवान को रूप को प्राप्त करना है तो हो सकता है भगवान आपके निकट से चले जाए, लेकिन आपके अंदर यदि नाम तत्व नहीं है तो भगवान को आप कदापि नहीं पहचाना। क्या दुर्योधन ने भगवान को पहचाना? क्या दुशासन ने भगवान को पहचाना? भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कही, नाम नामिनो रभेदत्वा। नाम और नामी में अगर आपने श्री सीताराम, श्री राधेश्याम, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो आप ये मत सोच लेना कि भगवान मेरे निकट नहीं है।
आपने तो भगवान के रूप से भी श्रेष्ठ उनके नाम को पकड़ लिया और नाम के आश्रित हो गए हैं, तो फिर संसार के ऐसा सुख है ही नहीं जो नामी के पास नहीं होगा। क्योंकि जिसने नाम तत्व को पहचान लिया, भगवान स्वयं कभी कभी अपने ही नाम की बखान करने लग जाते हैं। और यही नाम को लेकर तो सूत जी जैसे, शौनकादिक जैसे ऋषि मुनि, देखिए किसी के 2-4 हजार 2-4 लाख से सो जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत बड़े भगवान मानने लग जाते हैं। लेकिन शौनकादिक ऋषि के पास 88,000 विरक्त संत, वो भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के बड़े बड़े महापुरुष उनके निकट चलते थे। जो सही में संत होगा वहां किसी भी प्रकार की विडंबना नहीं, बिल्कुल साधारण में। ऐसे ऐसे वृंदावन में संत है, एक संत के नाम लेकर कोई कहते हैं कि वृंदावन में बहुत बड़ा संत है तो वो भी अपराध करते हैं। वृंदावन तो संतों की भूमि है। ब्रज में ऐसे ऐसे संत विचरण कर रहे हैं जिनके दर्शन मात्र से ही एक मन में जिज्ञासा होगी, आज मैंने उन संतों को परिक्रमा करते हुए देखा, आज जरूर भजन करूं। भजन करने का जिस दिन संत एक आपके हृदय में भी विराजमान है, जिस दिन भजन करने की प्रेरणा मिल जाए तो मान लेना कि जरूर किसी न किसी जन्म में परमात्मा की कृपा हुई है, जो परमात्मा मुझे नाम लेने की प्रेरणा दिया। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।